तो आप देख सकते हैं कि ये युवक कृषक मजदूर सेवा संस्थान के लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं और भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसे में युवक कृषक मजदूर सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं हनुमान प्रसाद यादव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों आज उनको इस धरना स्थल पर दीपोत्सव कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आज हम इस भारतवर्ष के हिंदुत्व के नाते श्री रामचंद्र जी को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि जब से हमारे रामचंद्र जी अयोध्या से लौट के आए थे तब से आज तक हमारे पूरे भारतवर्ष में ये दीपावली उत्सव का त्योहार मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी के नाम से जो आज हमारी अयोध्या जगमगा रही है, भारत सरकार व पूरे भारत में जितनी सरकारें हैं राज्य की, सारे लोग लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ दीप जगमगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारे विकास के लिए और रामचंद्र जी की गुहार अपनी लगा रहा हूँ कि हमारी आज जो विकास के तहत ये दीपावली आई हुई है, इस दीपावली को अपने विकास के लिए बचाने के लिए हम यहाँ चिराग जला रहे हैं माननीय अपने संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने। उधर तो हमारे रामचंद्र जी का आज बहुत बड़ा भव्य त्योहार है दीपावली के उत्सव का, इधर हम अपने विकास के लिए अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने चिराग जला रहे हैं कि आपने जो संविधान बनाया है उस संविधान के तहत हमारा विकास बना रहे और हम आपके नाम से अपनी दीपावली में एक चिराग जलाने जा रहे हैं। हमारी ये चिराग ईश्वर की कृपा से कभी जीवन में बुते ना और जब तक ये जगमगाती रहे और आज का दिन हमारे भक्ति खेड़ा गांव के बच्चों के बच्चे मतलब दर पीढ़ियों तक यह दिन ना देखना पड़े कि हमारे घर का त्योहार आज मैं बाहर मना रहा हूँ। आज यही मैं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी मूर्ति पे, यदि जिसको मंदिर कहते हैं, वहां पे अगर ये आज हम दीपावली मनाते तो हमारी आत्मा ठंडी हो जाती। लेकिन अपनी आत्मिक को ठंडी रखते हुए मैं बस श्री राम प्रभु से यही अर्जी करता हूँ कि हमारे विकास में आज के बाद अब रोड़ा नहीं आने देना, चाहे कोई सरकार या कोई कुछ भी करे। अगर आपकी कृपा बनी रही तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया। अगर सरकार के रामलला जी हैं तो हमारे भी रामलला हैं। हम उनको तहे दिल से मानते हैं हिंदू के नाते और मानता रहूंगा। आज हमारी ये ऐसी परिस्थिति है कि अयोध्या में जहाँ उनका स्थान है, जहाँ जो विराजमान है, वहाँ पे हमारी आत्मा तो वहाँ है, लेकिन ये हमारा जो शरीर है ये हमारे यहाँ पे है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को उनसे दूर ना रखते हुए उनसे अर्जी करता हूं कि आपके नाम से हम यही अयोध्या मान करके, वहां हमारी जगत जननी धरती माँ है और यहाँ पर भी मेरी जगत जननी धरती माँ है, तो प्रभु अपने चरणों को यहाँ पे बना देना और हम लोगों को अपने चरणों के आशीर्वाद देना। हम लोग आपके नाम से सदा दिन से, हमारा गांव आज नहीं आदि से है, भक्ति खेड़ा भक्ति करता चला रहा है। जी भक्ति करता चला रहा है, क्योंकि ये भक्ति खेड़ा ईश्वर की कृपा है और यहाँ पे 90% लोग भक्त भी हैं, ये ऊपर वाली कृपा है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में अगर देवी देवताओं में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आदर्श पुरुष माना गया तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही माना गया है। तो इसलिए हम क्या, हमारे पुरखे या पीढ़ियों से ये त्योहार मनाया जा रहा है, तो इसलिए हम इस त्योहार को मना रहे हैं। और बात यह है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट को गले लगाया, उसके बाद जामुन जी को गले लगाया, बंदरों को भी गले लगाया और हनुमान जी, मतलब उसके बाद लंका जीत करके और वहां के राक्षस को खात्मा करके और रावण के ही भाई को वहां का राजा बना दिया। तो इस तरह उन्होंने कभी जीवन में अपने लिए किसी चीज का वो त्याग करते रहे, अपने आप को बन बन में दर दर भटकाते रहे, लेकिन कभी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसलिए वो आदर्श पुरुष गिने जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है उनको तो आदर्श पुरुष थे और हमारे ईश्वर भी हैं भगवान, तो इसलिए हम उनके लिए ये दीपावली जो अपने घर वो वापस आए थे पुनः इसी तरह हमेशा से मनाते हैं और मनाते रहेंगे।
दीपावली में जब कोई घर वापस आता है, यानी प्रभु श्री राम जब घर वापस आए, तब दीपावली मनाई गई। लेकिन आप लोग तो धरना स्थल पे ही दीपावली मना रहे हैं। सर क्यों? तो हम भी तो सर घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो घर बाहर कर दिया गया है। हम्म। तो अगर सरकारें चाहें तो हम घर वापसी चले जाएंगे। हम्म। अगर हमारी व्यवस्था कर दें तो हमारे भी ऊपर छत हो जाएगी। छत की हमारी व्यवस्था कर दे तो हम लोग छत के ही लिए तो बैठे हैं, यहाँ पर टेंट में बैठ गए हैं। जो हमारे रामलला जी कितने साल तक टेंट में बैठे रहे, उसी तरह हम लोग भी टेंट में बैठे हैं। हम्म। कोई ना कोई तो आएगा कभी ना कभी, तो जब तक नहीं है तो हम लोग भी टेंट में बैठे हुए हैं। तो अपने साथ में परिवार को ही बैठाए हुए हैं। सर परिवार क्या कर सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा इधर उधर हटे तो थोड़ा जहाँ बैठने का, तो उसके बाद हमारे बैठने की भी जगह खत्म हो जाएगी। हम्म। अगर यहाँ पर तो हम मर भी सकते हैं, लेकिन दूसरे की जमीन मरने के भी तो हमारे लाल लग जाएंगे। दूसरे की जमीन में आप कैसे कदम रख सकते हैं? अभी तक तो हमारा घर द्वार सब कुछ है, लेकिन दूसरे को उसमें कैसे हम जा सकते हैं, आप बताइए। तो भैया इसका जो है इस समस्या का हल कैसे हो पाएगा? समस्या का हल ऐसे ही हो पाएगा कि जो सब हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सब जो है गांव का हमारे या कुछ ना कुछ सरकार करे। और आज जो है हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं भाई, 14 वर्ष राम ने वनवास किया, उसके बाद वो वहां से सब जीत जात के जब आए हैं तो अयोध्या में जो है ऐसे ही जगमगाया था। लेकिन आज हम लोग जो है अपने घर में आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन हो सकता है 14 दिन लग जाए, तब हम लोग जाएंगे अगर सरकार चाहेगी तब। और नहीं तो फिर तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अभी तक की कोई आप लोगों से सरकार का नुमाइंदा मिलने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया, और अभी तक तो कोई नहीं आया है। अच्छा, अडानी साहब की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अडानी साहब की तरफ से ये है कि हम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ वकील लेके, उसके बाद पुलिस फोर्स लेके खाली धमकियां मिल रही हैं, ये जमीन खाली करिए। आज भी पुलिस बल पड़ा हुआ है? आज भी पड़ा है, हम्म। आज भी पड़ा है। कितनी गाड़ी पीएससी होंगी? आज भी कम से कम 3 4 5 गाड़ी आती हैं बराबर। क्या कुछ कहती हैं? वो कहती कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। कब तक ये चलता रहेगा ऐसे ही? अब देखिए, हमने तो आपको बताया है कि अभी 8 दिन हो गए हैं। अब यही जो करेंगे वैसे ही हम लोग भी, देखो हो सकता है 14 दिन बाद हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये है किसान, इनका कहना है कि भीमराव अम्बेडकर हैं जो संविधान रचयिता हैं, या तो वो जाने या तो सरकार जाने, या फिर आज प्रभु श्री राम के आने के उपलक्ष्य की जो घर की अला बला है उसको घर से बाहर निकाल दो। लेकिन आज ये किसान अपने घरों से पहले ही बाहर निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसान स्वयं ही अला बला है। क्या करे भैया? क्यों भैया, क्या बात कर रहे हैं? मतलब क्या कर रहे हो? भैया बलैया बनाया जा रहा है, क्या किया जाए बताइए आप। बलैया बना रहे हैं? जी बिल्कुल। इस बलैया का मायने क्या होता है? इस बलाई का मान्य होता है कि घर की जितनी अब समस्या बलाय होती है सब हम लोग दूर दूर ले जाके फूंक दिया जाता है। दूर ले जाकर के फूंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आज आपकी समस्या क्या है कि जो है आप खेत खलिहान में बैठ के बलैया बनाए रहे हैं? अब ये समस्या बहुत वो हो चुकी है जो कि हमसे घर गांव से निकाला जा रहा है। हम लोग खेतों में आके 7 दिन से डेरा डाले हुए हैं। अब बताइए, श्री रामचंद्र प्रभु जी रामलला अयोध्या में विराजे थे और हमारे गांव में आज भी वो समझ लो कलयुग आ चुका है जो हम लोग को गांव से घर से निकाला जा रहा है। बताइए, यानी आपका ये कहना था कि एक समय था जब प्रभु श्री राम आए थे तब दीपोत्सव हुआ था, और आज धरना स्थल पर आप दीपोत्सव कर रहे हैं घर से निकाले जाने के डर से? बिल्कुल बिल्कुल। अब घर से निकाला जा रहा है, बताइए अब क्या किया जाए। अब प्रभु राम जी के चरणों में हम 5 दीप तो जरूर जलाएंगे। अच्छा, 5 दीप जरूर जलाएंगे। तो इसी धरना स्थल पे जलाएंगे, घर में नहीं जलाएंगे? नहीं, घर में कोई नहीं जला रहा है, ना कोई जलाएगा। अच्छा, घर में कोई नहीं जला रहा है? कोई नहीं जला रहा है। तो बलैया भी यहीं जलाएंगे? बलैया भी यहीं जला देंगे। क्या किया जाए। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आज? सरकार से क्या ही कहें हम, अब सरकार तो कुछ सुनने के लायक ही नहीं है। अब हम 6-7 रोज हो चुके हैं, हम लोग बैठे हैं, कोई ना यहाँ पे आया है, ना कोई कुछ पूछ रहा है। कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया? कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया, बताइए। क्यों भैया, अब क्या करोगे? हम यहीं बनाएंगे। यहीं मनाओगे? जी, दीपावली यहीं मनाएंगे, वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। जी।
तो तुम तो वही वाली बात करने लगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मंदिर खैर बन गया, तारीख कोई बताए या ना बताए। लेकिन इस धरने की तारीख कब खत्म होगी? जब कभी तक हमारा न्याय नहीं होगा तब तक ये धरना चलेगा। हम्म, जी। तब तक ये धरना चलता रहेगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए इधर महिलाएं जो धरने पर बैठी थी, वे महिलाएं अब दीपोत्सव कार्यक्रम को बाखूबी कर रही हैं और ये सब भी देखिए महिलाएं अपने अपने सामने पर दीप लिए बैठी हैं और इधर प्रभु श्री राम की मूर्ति रख करके उनके सामने ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हम यहाँ पे भैया क्या कर रहे हैं? भैया कुछ बताएंगे? ये हम लोग यहीं पे दिवाली मना रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ दिवाली मनाने का मुख्य कारण क्या है? हम लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो जब घर नहीं रहेगा तो हम लोग अपनी यहीं पे मना ही रहे हैं। यही मना रहे हैं दीपावली। हम्म। क्या कर रही चाची? भैया हमारा कुछ रहा नहीं जा रहा, जहाँ बैठन हुए जला रहे हैं दीपक। और न घर न द्वार न खेती न बाड़ी कुछ नहीं है। तो यही लिए दीपावली जहाँ है तहाँ मना रहे हैं ना। तो रो काहे रही हैं? अब रो रहे हैं भैया अपने। अरे दीपावली खुशियों का त्योहार है। खुशियाँ भैया कहाँ रह गए, खुशियाँ कहाँ रह गए, खुशियाँ खत्म हो गए। यही लिए बच्चा बना रहे हैं, खुशी सब छीने ले रहे हैं। नाना लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए भैया, सब चीज ये है। तो यही लिए यहाँ परे है ना, कत्ते दिन ते सब लड़का बच्चा लिए। तो यही हमारे मना रहे हैं भैया, है नहीं है। तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि इन लोगों को काफी दुख और तकलीफ है क्योंकि इनके मकान छीने जा रहे हैं, ये लोग बेघर हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये महिलाओं के अंदर दर्द है क्योंकि जब किसी का मकान छीनता है तो जिसका मकान छीनता है उसी को सबसे ज्यादा दर्द होता है। क्या कर रही चाची? दीपक जला रहे हैं भैया। तो दीपक यहाँ जलाने का क्या हाँ यहीं जला रहे हैं। अब क्या करें, घर पर तो ताला लगा है, अब यहाँ जला रहे हैं। कौन सरकार का जिम्मेदार अभी तक नहीं आया? नहीं कोई नहीं मिलने आया। आज हफ्ता भर हो गए। आज एक हफ्ता हो गया कोई मिलने नहीं आया है। तो कब तक की जो है जब तक इंसाफ कोई ना मिलेगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। तब तक यहीं बैठे रहेंगे। तो घर वर नहीं गई? नहीं घर नहीं जाएंगे। घर नहीं जाओगे? आज पूरा देश दीपावली का उत्सव मना रहा है। ऐसे में सरकार से आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या करे, हमारा फैसला कर दे, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करे बस। अच्छा, और हमको क्या चाहिए? क्या कुछ मांगे हैं आज के दिन? मांगे क्या, हमारा घर द्वार निकाले और मुआवजा हमको दे और हमारी जमीन नाप के दे। अच्छा, और हम निकल जाएंगे। आप निकल जाएंगी? हाँ। अगर मुआवजा दे दिया जाए हाँ। तो ही आप अपनी जमीन पे कब्जा करने देंगी? नहीं, कब्जा नहीं करे देवे। वे कह रहे हैं 2-2 3-3 साल हमको लग जाएगा जमीन ढूंढने में। तो हम अपने जो तब बोईबे जमीन 2-2 3-3 साल के बाद हमारी जमीन ले हम तेरे। ऐसे नहीं देवे। जब 2 साल उनका लग जाइए तो 2 साल हम हो पाचे का हर चलावे दे।